नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, उसमें 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट को कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका आरआरबी का सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले रेलवे का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो आपका 2021 या 22 में ग्रुप डी का हुआ था। उसके बाद रेलवे का पहला एग्जामिनेशन है जो कि आपका एएलपी का है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन इसका सारा गलत है। तो आप देख लीजिएगा क्या सही था। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो -4 माइनस प्लस -12 डिवाइडेड बाय -6। ये -6 इस -12 को +2 बार में काटेगा। -4 + 2, तो -4 + 2 आपका -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक का विलय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता। तो देखिए नमक कितना है, 40 ग्राम, कितने में, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो वही मिक्सचर तैयार होगा। तो 320 + 40 360 ग्राम का मिक्सर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये 40 इस 360 को 9 बार में काटेगा, 100 डिवाइडेड बाय 9, 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो यहां से प्रतिशत निकल के आ गया 100/9%। 100/9% का वैल्यू 11.1%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहां पर लिख दिया है ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम, जो कि गलत है। इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार द्वारा आधी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए रीजनिंग के प्रश्नों को मैं यहाँ पर अब छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेमी टाइप के रीजनिंग के प्रश्न हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस 7 शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी तरीका वही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका माध्यक पूछ रहा है। तो देखिए माध्यक मतलब माध्यिका निकालना है, तो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो 4,4 ये दोनों नंबर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ नंबर 6 है, कॉमा 6, 6 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद कॉमा आपका 8,8 है, उसके बाद 9 है। तो देखिए ज़्यादा सरियाएंगे नहीं। यहाँ पे टोटल नंबर कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नंबर 10 दे रखा है। तो 10/2 मतलब एक पांचवा पद लेना है, और एक पांचवा पद के आगे छठा पद होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पांचवा पद में 8 है और छठा पद में भी 8 है। इस दोनों का माध्यक निकालने के लिए दोनों का सम कर देते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 + 8 16, 16/2 मतलब 8 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो नहीं देखे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। प्रीवियस टोटल 12 शिफ्टों का मैंने एनालिसिस कराया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। मान लेते उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, तो उसने खरीदा उसे कितना पे, 25% का छूट मतलब 75। काट देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 4:3। और उसने लैपटॉप के लिए इतना भुगतान किया, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 28,500। तो ये 3 यूनिट इसको काटेगा, 3 नंबर 27, 1 3 पच्चे 15 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9500 रुपया। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9500 गुना 4, 9500 गुना 4 मतलब 38,000, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर इसका पैटर्न समझना है। तो ई से के कैसे गया, के से क्यू कैसे गया, क्यू से डब्ल्यू कैसे गया, तो वैसा ही डब्ल्यू से आगे जाएगा। तो वही पैटर्न को फॉलो करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो कि इजी है। दिए गए व्यंजक का
मान निकालना है। तो देखिए ये 4 इस 8 को 2 बार में काटेगा, यहाँ पर 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 16 प्लस 2 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 2 12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो असंतृप्त यौगिक आपका C2H4 है। ये सारे के सारे यहाँ पर जो दे रखे वो एल्केन ग्रुप का सदस्य है, और एल्केन ग्रुप का जो सदस्य होता है वो असंतृप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज ABC में और DEF, दो त्रिभुज है ABC और DEF, ठीक है, उसमें से कह रखा है कि वो दोनों आपस में समरूप है। कैसे है? ये जो AB इस DE के साथ, ये जो BC है ना, BC आपका AB EF के साथ है, सॉरी AB यहाँ जो है ना वो EF के साथ है, और आपका जो BC है वो आपका DF के साथ है। BC के लिए DF, और CA यानी ये जो आपका CA है ना, CA है ना, वो आपका DE के साथ मतलब इसके साथ समरूप है। तो नाम लिखते हैं, तो यहां से देखिए ABC साथ में आया, ABC यहां से साथ में आएगा EFD, EFD इसका नाम साथ में आना चाहिए ABC। तो देखिए ABC अगर यहां पर है तो यहां DEF है, होना EFD चाहिए। यहां पे देखिए उल्टा कर रहे हैं, तो ABC इधर से है तो यहां से भी देखिए EFD है, मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे सॉल्व किया जाता है ऑलरेडी बता चुके हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को भी कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के भी रीजनिंग के प्रश्न ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए रीजनिंग का जो हर एक शिफ्ट में जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल सेम है। रीजनिंग के हर एक शिफ्ट में, मतलब अभी तक जो हमने टोटल, अभी देखिए ये आज हमारा 13वां शिफ्ट है, तो 13वां शिफ्ट का जो अभी तक हमने एनालिसिस किया है, सब में रीजनिंग का पैटर्न सेम है। सेम ही टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस का अगर 6-7 वीडियो रीजनिंग का देख लेते हैं तो बाकी में कोई समस्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच में अनुपात। देखिए अमित का हाइट का अनुपात है 140, और राहुल का जो हाइट का अनुपात है आपका 160। इस दोनों का रेशियो लेना है, 0 से 0 कटेगा, 2 से 14 7 बार में, 2 से 16 8 बार में, रेशियो हो जाएगा 7:8। 7:8 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना विभिन्न रंगों के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, उसका नाम परम रुद्र है। ये क्वेश्चन, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड जो है ना बल की दिशा में, पिंड जो है ना बल की दिशा में x दूरी विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम का प्रयोग करता है। देखिए देना उसको था 1000 ग्राम, अब दिया कितना 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम की जगह 900 ग्राम दिया, मतलब कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 9 से 10 हुआ, कितना बढ़ा 1, कितने पे 9 पे, तो गुना 100, तो यहाँ से हो गया 100/9, 100/9 का मतलब 11:1 बाय 9%, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 6 और 8 है। आपको पता होगा समचतुर्भुज में 4 इंटू साइड स्क्वायर ये बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहां d1 d2 इसको विकर्णों का स्क्वायर है। 4 इंटू साइड स्क्वायर आपको निकालना है, d1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 6 का स्क्वायर 36, प्लस d2 मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर का ही वैल्यू 100 हो गया। 4 इंटू साइड स्क्वायर का वैल्यू 100, ये 4 इस साइड स्क्वायर को काटा 4 बार में, तो साइड स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, सॉरी 25 बार में काटा, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो यहाँ से साइड स्क्वायर का वैल्यू 25 हो गया, तो साइड यहाँ से निकल के आएगा 5, साइड निकल के आ गया 5।
ठीक है, पूछ रहा है समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 आपका 20 cm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1280 रुपया पे 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए 1280 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दिया 15, 15 128 को काटेगा 1920 बार में, नीचे 10 है तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 192 रुपया निकल के आया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए किस संगठन ने 16 अक्टूबर 2024 से दिल्ली में भारतीय नृत्य पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किया था, तो संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के भी रीजनिंग का प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया, आप जाकर खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उमेश और रुचि, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले लिया। पहले इसके पास 250 चॉकलेट था, इससे 100 चॉकलेट लिया। अगर ये 100 चॉकलेट दे रही है तो इसके पास 100 चॉकलेट आ रहा है, तो इसके पास चॉकलेट बचा 150। अब उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% सलास्का को, 20% सलास्का को दे दिया। 100 का 20% मतलब 20 चॉकलेट सलास्का को दिया। 35% भाग मेरी को दिया, 35% भाग मेरी को दिया, यानी मेरी को 35 चॉकलेट दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया, मतलब रुचि के पास 150 चॉकलेट है, उसका 50% दे दिया, तो इसके पास 75 चॉकलेट बचा, और इसके पास ये 75 चॉकलेट इसको दे रही है, तो इसके पास 75 चॉकलेट और आ गया। उमेश के पास अंत में चॉकलेट की कितनी संख्या बची? देखिए अगर आप देखिएगा वो सलास्का और क्या कहते हैं मेरी को 35 प्लस 2 55 चॉकलेट दिया, तो उसके पास पहले 100 चॉकलेट था, तो 100 में से 55 चॉकलेट दे दिया, तो उसके पास चॉकलेट बचा 45, उसके पास चॉकलेट बचा 45। अब क्या कह रहा है उमेश के पास, अब देखिए वो 75 चॉकलेट किससे ले लिया, 75 चॉकलेट उससे ले लिया, क्या कहते क्या नाम है इसका, रुचि। रुचि ने क्या किया, जब उसके पास 150 चॉकलेट था, उसने देखा कि उमेश अपने चॉकलेट का बंटवारा कर दे रहा है, तो उसने 75 चॉकलेट उसे दे दिया, क्योंकि 50% 150 का 50% 75 होगा, तो उमेश के पास अभी कितना चॉकलेट है, तो 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, यानी उमेश के पास टोटल 120 चॉकलेट है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी बता चुके हैं। ब्राइट एज डे, डे एंड नाइट, दोनों में एक शब्द कॉमन है डे, उसके लिए लेटर CBMNJU में, CBMNJU तो है नहीं, यहाँ पे एक ही वर्ड कॉमन है MN, ऑप्शन नंबर 2। देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सरल करना आसान है। 9991 है, जिसका मतलब होगा 10,000 माइनस 9। अब यहाँ पे 10,000 प्लस 9 है, जिसका मतलब होगा 10,000 प्लस 9, कुछ नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो भी उत्तर निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको फोर्स के बारे में पता होगा, फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², मतलब दोनों मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के। तो वहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है g, जो कि बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन r²। यही फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है कि m1 और m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और क्या कहते हैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो r² पूछ रहा है डायरेक्टली, तो m1 इंटू m2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी टाइप का क्वेश्चन बताया कैसे होता है। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी गति हो जाती है और रुक जाती है, तो कार किस प्रकार की गति में, असमान गति, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को बताया है कैसे बनता है, RUIN और RUNG, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये लिखा गया, तो उस कूट भाषा में जी को कैसे लिखाएगा। तो देखिए RUN के लिए 3719 है, और यहाँ पर 79, ठीक है, तो 79 हो जाएगा किसके किसके लिए, RUN के लिए 79 हो गया 31, तो 79 तो खत्म हो गया, और 1, देखिए यहाँ पर 371 कॉमन है, नहीं 791 कॉमन है, यहाँ भी 791 कॉमन है, तो यहाँ पर G है, तो RUN के लिए 791 है, तो G के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए पथ पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा।
इस टाइप के भी क्वेश्चन का तरीका आपको बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा बता देते, कुछ कार बाइक है, कुछ कार है ना आपका बाइक है और सभी बाइक आपका ट्रक है, सभी का सभी बाइक आपका ट्रक है। तो कह रहा है कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक आपका कार है, बिल्कुल सही है। सभी ट्रक कार है, कह रहा है सभी का सभी ट्रक कार है। देख रहे ये कहाँ कार है, ये कहाँ ट्रक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो खाली निष्कर्ष 1 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने शतरंज ओलंपियाड 2024 संस्करण में इतिहास रचते हुए पहली बार ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का 80%, 40 का 80% लेंगे तो निकल के आएगा 32। कैसे आएगा तो देख सकते 32। अब 25 का 4% मतलब पंचोक 20। तो कह रहा है ना 32 20 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री यानु जामोह लेगो जिन्हें 2024 में कृषि क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाता है? तो देखिए उनकी स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है, ये बात सही है। उनकी एक निश्चित आकृति होती है, ये भी बात सही है। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, कठिन है, ये बात गलत है। बाहुबल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते, तो देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने का निर्माण करती है, तो संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल नाथवानी की पुस्तक का शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट की गई थी, कॉल ऑफ द गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 अंकों की संख्या को उलटने पे प्राप्त संख्या का योग। देखिए 2 अंकों की संख्या मान लेते 10x प्लस वाई है, उसके अंकों को पलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इस दोनों का सम ही दे रखा है 99, यानी 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई मतलब 11y, इसी का सम दे रखा है 99। तो यहाँ से x प्लस वाई निकल के आ गया 9, ठीक है। यहाँ से देखिए उनके संख्याओं का अंतर 7 है, यानी x माइनस वाई आपका दे रखा है 7। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो 9 7 16, 16/2 मतलब 8, और y निकालेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 2/2 मतलब 1। तो यानी जो संख्या बनेगा 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू 8 प्लस 1, तो 10 8 80, 80 प्लस 1 81, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोट स्क्वायर थीटा 1 की तरफ जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चला गया, तो बचा आपका -1, ऑप्शन नंबर 4। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निशानेबाजी में 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 पैरालंपिक में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता था, तो मनीष नरवाल ने, ऑप्शन नंबर 2। ये भी देखिए रीजनिंग का वही क्वेश्चन है, कुछ सोना चांदी है। देखिए कुछ सोना जो आपका है वो चांदी है, अब कुछ चांदी हीरा है, कुछ चांदी आपका हीरा है। कह रहा है कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरा सोना है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ चांदी सोना है तो बिल्कुल सही है, कुछ चांदी सोना है, यही वाला पार्ट जो है कुछ चांदी सोना है, मतलब निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट की वजह से नहीं होता है, तो घर में वाटर हीटर, स्टोव हीटर, आयरन बॉक्स, ये सभी हीटिंग इफेक्ट पे चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर हीटिंग इफेक्ट पे नहीं चलता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
310 का फैक्टर कीजिएगा तो 31 गुना 5 गुना 2। तो देखिए इसी से देख लीजिए, दो अगर हम 180 को करते हैं ना तो 180 मतलब 45, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। तो कॉमन देखिएगा ना, तो यहाँ पर तो देखिए 31 तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब बचा 2 एक ही बार होगा, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 एक बार है, मतलब 2 एक बार होगा। अगर इस दोनों के आधार चलेगा बिना 208 को निकाले हुए, तो यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 है नहीं, तो यहाँ पर एक ही 2 है, तो एचसीएफ निकल के आएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को खुद कीजिए, इस टाइप के आप क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। पी जो है ना क्यू से 30% अधिक कुशल है, मतलब ये 13 यूनिट है तो ये 10 यूनिट इसका एफिशिएंसी है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे पी अकेला 23 दिनों में कर रहा है। तो देखिए पी 23 दिन में 13 एफिशिएंसी के साथ टोटल काम कितना करेगा, 23 गुना 13। तो कह रहा है ना वे अगर साथ में काम करते तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क तो यही होगा, साथ में काम करना मतलब P प्लस क्यू को साथ में काम कराना, मतलब 13 प्लस 10 23, यानी 23 गुना 13 काम को 23 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 13 दिन में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यही पैटर्न है, आप देख लीजिएगा क्या रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है बताया जा चुका है। 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तो है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई x तो दो रेलगाड़ी की लंबाई 2x। अब उस दोनों की समान दिशा में जा रहा है तो 50 सेकंड का समय लेता है। तो 60 में से 40 गया 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 गुना 18, ठीक है। तो ये अगर हम काटते इसको 10 बार में, यहाँ से ये कटेगा, अब नहीं काटते, ये 5 गुना 10 50 50 50 की तरफ जाएगा, तो x बराबर हो गया 50 गुना 50 बटे 18। अब कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में जा रहा है तो डिस्टेंस वा तो उतना ही कवर करना पड़ेगा। एक यूनिट डिस्टेंस का वैल्यू 50 गुने 50 बटे 18, 50 गुने 50 बटे 18, ठीक है। अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 60 गुना 40 मतलब 100। अब ये देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 गुना 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा इसलिए लिखे, गुना नहीं किए, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पर काटना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, ऊपर बचा 2 गुना 5, 2 गुना 5 मतलब 10 सेकंड। इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए जर्नी वाला वही अल्फाबेट वाला ऑर्डर है, हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 को बताने का तरीका बता चुके। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी के नक्का शिकार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो श्री गुलाम नबी डार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कालीन की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई का माप चौड़ाई से 1.44 गुना था। तो मान लेते ब्रीथ आपका 6 मीटर है, ठीक है, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई होगा 6 गुना 1.44। अब कह रहा है उस कालीन का मूल्य क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 40% और 25% अधिक है। मतलब लंबाई जो है ना पहले से 25% अधिक, पहले लंबाई ये था तो लंबाई 40% अधिक है। तो 40% अधिक मतलब 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो 20 दूनी 40 मतलब 2/5 निकल के आएगा। अधिक है ना मतलब 7/5, ठीक है। और 6 मीटर वाला में कह रहा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 अधिक है, यानी 4 का चीज 5 में, यानी 5/4। ये हो गया आपका नया वाला बी, ये हो गया नया वाला एल। अब कह रहा है ना कालीन का मूल्य प्रति वर्ग मीटर इतना रुपया है, तो हमको यहाँ पर इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा बी और एल को। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया निकल के आएगा। ये कितना निकल के आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का आपको चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये एरिया निकल के आएगा जो भी मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और खर्च बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कालीन का खर्च है 45 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा 6 का 36, ये 36, ये 6 को 9 बार में काटेगा। तो यहाँ पर फाइनली जो कैलकुलेशन करना आपको 45 गुना 9 सती 63 गुना 1.44
तो ये जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो रुपया में आएगा, कालीन कितना में पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा 4082.4। यहाँ पर आप इसे गुना करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो केचुआ, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, दोनों का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस जो शिफ्टों को नहीं देखी आप जाकर देखिए, रीजनिंग का पैटर्न हर क्वेश्चन में सेम है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया। ए बी का रेशियो 3:2 है, यहाँ बी सी का रेशियो 4:5 है, यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 2 है। सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ रेशियो हो गया 6:4 और यहाँ रेशियो 4:5 है, तो रेशियो हो जाएगा 6:4:5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप पढ़े होंगे कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम भी उसी का ग्रुप है। कॉपर को नहीं काटा जा सकता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बनाती है और 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बनाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कीजिए। देखिए 10 8 80 मेन और यहाँ पे होगा 14 6 84, तो 80 मेन और 84 मेन, तो इधर हो जाएगा 4 मेन। ठीक है, बराबर यहाँ पर 120 वुमेन हो गया और 14 8 112। ठीक है, 14 अति 112 और यहाँ पर आपका हो रहा है 120, तो इधर आके हो जाएगा 8 वुमेन। तो यहाँ से ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से मेन बराबर पता चल गया 2 वुमेन। तो यानी मेन का एफिशिएंसी 2, वुमेन का एफिशिएंसी 1। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 6 गुना 2 12, यहीं पे पुट करते हैं 8 दूना 2 16, 16 प्लस 12 16 17 18 10 28, 28 को 10 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क पता चल गया 280। अब इस 280 काम को दो महिला और एक पुरुष से कराया जा रहा है। तो एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 2 महिला की एफिशिएंसी 2, एक पुरुष, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 2। ठीक है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 मतलब 4, तो 280/4 मतलब 70 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी में पूछे गए टाइम एंड वर्क का और प्रॉफिट एंड लॉस का अभी तक मैंने सेपरेट वाइज वीडियो डाल दिया है। जो नहीं देखे जाकर देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये देखिए क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासरण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है जो कि गलत है। देखिए एक विद्यालय की क्रिकेट टीम ने 9 सदस्यों का भार इतना दे रखा, भार यहाँ 56 kg है। यहाँ पर अगर सम करेंगे तो 8 5 13, 1 14, 14 8 22, 4 26, 2 28, 28 29 30 31 का 1, बाकी 3, 4 3 7, 5 12, 5 17, 4 21, 6 27, 27, 6 33, 6 39, 39, 5 44, 441 प्लस x। टोटल डाटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 441 प्लस x बटे 9 बराबर 56। ये 9 इधर से हटेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाकर 56 गुना 9 बनेगा। गुना करेंगे तो 9 6 54 का 4, बाकी 5, 9 5 45 और 5 50। तो यानी 441 प्लस x का वैल्यू 504 है, तो x बराबर निकल के आएगा 504 माइनस 441, जिसका वैल्यू 63 होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हमारा आरआरबी एएलपी का 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों का अब 2 शिफ्ट बचेगा, 29 नवंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो जो अभी तक नहीं देखे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है।